नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि राहु पंचम भाव में क्या करता है। तो बहुत सारा 6 वीडियो निकलने के बाद में आज हम पंचम हाउस पर पहुंचे हैं। राहु जब नेगेटिव होता है, पहले जाने कि राहु नेगेटिव पॉजिटिव में क्या क्या करता है, राहु की खुद की प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करती है। अननेसेसरली आपको घुमाएगा, या जिसका राहु ऑपरेटिंग होगा गैम्बलिंग बैटिंग कराएगा, फोर्जरी डुप्लीकेसी कराएगा और हाई हेडेडनेस दिमाग में लाएगा, अनडिज़ायरेबल एंगर भी दिमाग में लाएगा, इंटॉक्सिकेटिंग स्टफ को इस्तेमाल करेगा, बहुत ही इम्पल्सिव मोड में हो जाएगा, 1 मिनट में गुस्सा इंसान को आ जाएगा। ये सब नेगेटिव, ज़्यादा फ्लैश खाने के लिए, मीट खाने के लिए, लिकर के लिए, और छोटे छोटा कोई तरीका ऐसा ढूंढेगा जहाँ से पैसा बनाया जा सकता है। झूठ बोलेगा और झूठ में से सच निकाल के बोलेगा, झूठ में से सच निकाल के बोलेगा। और ड्रग के अंदर ड्रग डीलिंग में जाना चाहेगा, रिवेंज लेना चाहता है, लीथल और फेटल मूव के अंदर। डाइवोर्स कराने का पॉसिबिलिटी बहुत हाई होता है, विडोहुड का पॉसिबिलिटी। पैसा नहीं है, बोरो कर लेगा, पैसा वापस कभी करेगा नहीं। इस तरह के सब बहुत सारा नेगेटिविटी जो राहु का है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थिंग होता है। अब जानते हैं कि राहु पॉजिटिव होता है तब क्या करता है। राहु जब पॉजिटिव होता है तब बहुत अद्भुत तरीके से ऑकल्ट साइंस की नॉलेज देता है, फेम देता है, मनी और वेल्थ देता है, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेक्स की अर्निंग, ग्रैंडफादर से पैसा, और बहुत अंडरस्टैंडिंग, छोटी छोटी सूक्ष्म बात को समझने का तरीका, रॉयल लोगों के साथ में कनेक्टिविटी, फोर्सफुल स्पीच ये करता है। हाई प्रिसीशन चीज़ों को बनाने के लिए बहुत बढ़िया प्रिसीशन चाहिए होती है, वो डेवलप करता है। और ये फुली एक्टिवेटेड नोड राहु है, अद्भुत तरीके से काम करता है। क्लोज प्रॉक्सिमिटी, लोगों के साथ, आपके एरिया के, आपके जो क्लैन के या आपके जो प्रोफेशनल उसके लोगों के साथ में आपकी कनेक्टिविटी करता है और आपको ऊपर ले जाता है। पॉलिटिकल गेमिंग के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है कि किस आदमी को कैसे मैन्यूवर करना है एंड ऑल दैट। तो मेजर गेन होती है वेल्थ के लिए, फेम के लिए, सब चीज़ों के लिए। आपके दिमाग में क्वालिटी वेरी अनकैनी नेक टू अंडरस्टैंड दी वेरी स्मॉल थिंग एंड फाइनर थिंग्स, मॉनिटरी से रिलेटेड होता है, बड़ा थॉटफुल होता है और सिली टॉक्स में कभी इन्वॉल्व नहीं होता है। राहु पॉजिटिव होगा, सिली टॉक्स में नहीं होगा। हाँ, हाई आइडियाज़ होता है, एम्बिशन होता है, उसके लिए काम भी करता है बहुत अद्भुत तरीके से। राहु इज़ बेसिकली लार्जर देन लाइफ एंड डज द मिरेकल ऑफ द पॉजिटिव नेचर एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर व्हेन इट इज़ नेगेटिव एंड you are unable to control the negative part of the Rahu, or you are unable to control the positive to it. Make it positive, it will do fantastic. आप थोड़ा सा जानते हैं कि राहु क्या है। राहु सिंगिका के पुत्र हैं और उनका नेचर इसलिए सिंगिका के गर्भ से होने के कारण उनका नेचर भी लॉयन की तरह से बिहेव करता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सब लोग क्या बोलना चाहिए, अर्धकायम महावीरम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमामहम। अब राहु को, जिनका आधा शरीर है, वो महावीर हैं जो देवताओं के बीच में बैठते हैं और सिंगिका में शेरनी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे राहु को हम प्रणाम करते हैं। राहु महाराज 8 काले घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर विराजमान होते हैं और बहुत शक्तिशाली होते हैं। राहु रुद्र का अवतार भी मानते हैं लोग उनको। एंशिएंट डिक्टम में लिखा हुआ है, दी लॉ ऑफ इवोल्यूशन, लॉ ऑफ कर्मा और लॉ ऑफ रिट्रीब्यूशन के लिए राहु इज वन ऑफ द सुपर एंड द ओनली प्लैनेट विच टेक्स यू थ्रू द एंटायर थिंग, एंटायर प्रोसेस। आपने भी सुना होगा डिक्टम के अंदर कि भाई राहु जो है ड्रैगन का ऊपर वाला सिर है, नीचे वाला केतु है। लेकिन राहु अगर हम सरपेंट मानते हैं तो भगवान शिव के गले में पड़े रहते हैं। राहु भगवान शिव के गले में रहते हैं, इसका मतलब भगवान शिव से उनका डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। और भगवान शिव का स्तुति पूजा करने से राहु की नेगेटिविटी हमेशा के लिए डिमिनिश हो जाती है। देवताओं ने राहु को बुला के लेके आए कि समुद्र मंथन होगा तो जो खींचने वाला राई होता है वो कैसे काम करेगा। तो राहु महाराज को वो बना दिया बीच में, एक तरफ देवता और एक तरफ असुर। जिधर से राहु महाराज का मुख था उधर असुर खड़े कर दिए और राहु महाराज की जिधर पूंछ थी उधर देवता खड़े हो गए। देवता चालाकी करते हैं, दिमाग है, बहुत इंटेलिजेंस है, इसलिए करके। और उसके बाद में फिर अमृत निकला तो मोहिनी की तरह अमृत देवताओं को पिलाएं, असुरों को पिलाएं, ये करें वो करें, ऐसे करके भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके और क्या किया कि देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि मोहिनी ने डिसीजन लेना था कि किसको पहले पिलाना शुरू करना है। जब राहु महाराज समझ गए, क्योंकि राहु महाराज का बहुत ही अनकैनी नेक है,
समझने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही अद्भुत तरीके से चीज़ों को पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं। तो राहु महाराज ने अपना रूप बदल लिया देवताओं के रूप में और उनकी लाइन में जाके खड़े हो गए और ऐसे करके अमृत को पिया। उसके बाद में मोहिनी जो भगवान विष्णु थे उनको पता चल गया कि ये मामला गड़बड़ हो गया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन छोड़ा, राहु महाराज लाइन में से निकल के भागे और सुदर्शन ने उनका सिर अलग कर दिया कि इसके अगर अंदर चला गया, नाभि में चला गया तो राहु तो अमर हो जाएगा और ये तो राक्षस है प्रिंसिपली, तो ये हमारे लिए बहुत तकलीफ दे स्थिति पैदा करेगा। तो इस प्रकार से ये राहु केतु का जो खेल है ये ऐसे उत्पन्न हुआ। इसलिए राहु को हमेशा मानते हैं ये किसी भी प्लैनेट की फंक्शनिंग को, ऑपरेशन को सस्पेंड कर सकते हैं किसी भी टाइम। कोई भी प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजर देते हैं, ये प्रिडिक्टिव वो प्रिडिक्टिव, राहु सिर्फ वही प्लैनेट है जो किसी के अधीन काम नहीं करते, किसी के वशीभूत नहीं करते हैं। चाहे जो मर्जी हो, भगवान शिव की भक्ति को छोड़ के और उनकी आराधना को छोड़ के राहु महाराज कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आते हैं। उनके कंट्रोल में करने के, उनको पॉजिटिव करने के लिए विशेष प्रकार की चीज़ों का हमने गुणगान करना है, स्तुति करना है या कार्य करना है, विच आई विल लेट यू नो इन द वीडियो इन द लास्ट। विजडम के लिए राहु बहुत ही अद्भुत होते हैं क्योंकि राहु महाराज सिर हैं सिस्टम का। मैथोलॉजिकली जो ब्रेन है इट गेट्स कंट्रोल्ड बाय द राहु, एज यू नो इट कि राहु केतु वाला जो ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा है, एक्टिव मेल पोटेंसी राहु हैं शक्ति की और फीमेल रिप्रोडक्टिव पावर उनके अंदर एग्जैक्टली काम करती है, विच डज द मिराकल। इम्पॉर्टेंट चेंजेस डे टू डे अफेयर में राहु जब पॉजिटिव होते हैं, अगर आपकी काम को कर रहे हैं तो बहुत ही अद्भुत तरीके से डे टू डे चेंजेस के अंदर वो ऐसा चीज़ लाते हैं कि दैट और ग्रेट सडननेस के साथ में, इफ थिंग्स आर नॉट गेटिंग सॉर्टिंग आउट, तो ग्रेट सडननेस के साथ में वो ऐसा चीज़ निकाल के लाएंगे जहाँ से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और अद्भुत तरीके से काम करेंगे। अब हम बात करते हैं कि फिफ्थ हाउस के अंदर, फिफ्थ हाउस क्या है और फिफ्थ हाउस में क्या करते हैं। फिफ्थ हाउस बहुत ही सुपर क्लास हाउस है, इसको हम ट्राइन बोलते हैं। 5वां घर 9वां घर ट्राइन होता है और जो लग्न है उसको भी हम ट्राइन कम केंद्र बोलते हैं। राहु 5वें घर में क्रिएट्स इश्यूज रिलेटेड विद द मेल चाइल्ड, बिकॉज चिल्ड्रन वहाँ से कंट्रोल होते हैं और राहु वहाँ चले जाते हैं, नेगेटिव मोड में चले जाते हैं, तो राहु वहाँ पे बच्चा पैदा करने के लिए बहुत तकलीफदेह स्थिति इंसान को करते हैं। पॉसिबली राहु होगा तो पहला डॉटर होने का चांस है। एजुकेशन के फिनोमिनल कारक हैं, बहुत ही हाई एजुकेशन, हाई विजडम, हाई इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस फॉर द सक्सेसफुल यूज़, इसके लिए राहु कारक होते हैं। अगर आपके बच्चे की हॉरोस्कोप में राहु 5वें घर में है तो आपको ये ध्यान रखना है, उसको क्रॉस हेयर में रखना है कि वो परफेक्ट पढ़ाई कर रहा है, किसी गलत सोबत में नहीं जा रहा है और वो किसी प्रकार की क्लासेस मिस नहीं कर रहा है और अच्छे से इंडिपेंडेंटली अपने मोड में जाके काम कर रहा है। अनफेयर मींस एग्ज़ाम में यूज़ नहीं कर रहा है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, टेलीफोन पे, विजुअल मीडिया पे, म्यूज़िक पे, पार्टिंग पे ऐसे नहीं कर रहा है, विच इज़ ए प्रॉब्लम। You can definitely see in any of the horoscope of your children, your neighbor's children or your relative's children, if Rahu is operating or in the 5th house, it is definitely going to create such issues. How to set them right, which we will come to know in the end. Wealth prosperity का कारक है, high education का कारक है, seriousness everything में 5th house जो होता है, everything, seriousness in everything is controlled by the 5th house. Positive है तो इसका मतलब है कि राहु बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। अगर सीरियसनेस नहीं है तो इसका मतलब है राहु महाराज नेगेटिव मोड में चले गए हैं और सीरियसनेस खत्म कर देंगे। आपको स्पेकुलेशन में इतना लॉसेस करेंगे, यू विल बिकम बैंकरप्ट। राहु महाराज अगर पॉजिटिव होंगे इट विल मेक यू सुपर रिच, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ह्यूमिलिटी खत्म हो जाएगी, राहु नेगेटिव होंगे। 5th हाउस कंट्रोल्स द ह्यूमिलिटी, फ्रेंडशिप, गुड नेचर, स्टमक का अपर पार्ट जो होता है वो राहु कंट्रोल करते हैं। अगर राहु बैड हैं तो वो आपके अपर पार्ट में तकलीफदेह स्थिति पैदा करेंगे, लॉस ऑफ मेमोरी भी करेंगे, बिकॉज मेमोरी का हाउस है। 5th हाउस बहुत ही कमाल के हाउस है। 5th हाउस का लोडेड होना बढ़िया से अद्भुत तरीके से बेनिफिक से लोडेड होना हमेशा अच्छा होता है, लॉजिकल प्लैनेट के साथ में लोडेड होना अच्छा होता है। लेकिन राहु महाराज अगर पॉजिटिव हैं तो बहुत ही अद्भुत करेंगे। और डाइजेस्टिंग ऑफ द फूड ऑफ एनी काइंड, वहाँ पे तकलीफदेह स्थिति राहु पैदा करते हैं अगर वो नेगेटिव हैं और तकलीफदेह स्थिति करते हैं। डाइवोर्स के लिए भी कारक है,
डाइवोर्स को अगर होगा तो डाइवोर्स के लिए वो कर देंगे। क्रेजी एसेंट्रिक बनाया था राहु 5th हाउस के अंदर, किसी भी इंसान को, बड़े इंसान को भी, छोटे की तो बात ही अलग है। हाईली स्प्लेंडर करता है, जप और मंत्रों का कंट्रोलर है, हाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड टू द पीपल का कंट्रोलर है, डीप थॉट का कंट्रोलर है। ये सब चीज़ें डिस्टॉर्टेड मोड में चली जाती है अगर राहु वहाँ पर नेगेटिव होते हैं। कैन यू बिलीव इट कि फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट बनाता है राहु, प्रोवाइडेड 5th हाउस में पॉजिटिव होगा, नहीं तो वो पैसा ड्यूप कर देगा। स्कॉलरशिप लिटरेचर में मिलेगी, राहु पॉजिटिव है, क्योंकि ये 5th हाउस इसको कंट्रोल करता है, पावर फेम को भी कंट्रोल करता है। सॉरो सफरिंग्स 100% राहु देंगे। अगर वो मंगल के साथ में, शनि के साथ में और सूर्य के साथ में, एल्बिट चंद्रमा के साथ में अगर होंगे तो वो तकलीफदेह स्थिति बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाएंगे। आपको भी पता है कि राहु और सन का जब होता है तो क्या इक्लिप्स होता है एंड ऑल दैट। वेलकम सिचुएशन नहीं है। इन राहु इज हैप्पी विद जुपिटर, इज हैप्पी विद वीनस, सुपर फिनोमिनली, थोड़ा सा विद मरकरी, बट रेस्ट ऑफ द 4 सैटर्न, मार्स, सन एंड मून के साथ में वो बहुत बढ़िया से बिहेव नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और सेक्रेड इंस्टॉलेशन के लिए 5th हाउस होता है, राहु पॉजिटिव होंगे, आप सेक्रेड इंस्टॉलेशन के अंदर मंदिर के लिए, इसके लिए अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, वैदिक टेक्स्ट और शास्त्र, इसके लिए लाइब्रेरी खोलने का आप काम करेंगे। ये बहुत ही अद्भुत तरीके से अनकैनी नेक क्रिएट करता है इंसान के लिए, जो बहुत ही कमाल की चीज़ है। अब राहु को हम पॉजिटिव कैसे करेंगे? राहु को पॉजिटिव करना है, राहु पॉजिटिव हो गए तो आपको इतना प्रोटेक्टिव मोड में ले जाते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। बहुत हाई मैग्नीट्यूड में वेल्थ के, फ्रेंडली लोगों से कनेक्टिविटी, आपका बहुत अद्भुत तरीके से आपके पास में कंट्रोल मैकेनिज्म होगा चीज़ों का। फॉरेन कंट्री जाएंगे वहाँ से पैसा कमाने के लिए, आप करना है क्या क्या कि बहुत देर रात तक आपको नहीं जगना है, जल्दी सोना है, फास्ट फूड नहीं खाना है, मिर्ची नहीं खाना है, नई चीज़ें सीखने का कोशिश करना है, और आपको डेली बेदिंग करना है, और आपको रॉक सॉल्ट डाल के बेदिंग करना है। फॉरेन लैंग्वेज या कोई नया चीज़ हमेशा सीखते रहना है, सॉफ्टवेयर कोडिंग सीखते रहना है, एनिमेशन से रिलेटेड नई चीज़ों का, नूतन चीज़ों का अपने हर चीज़ में डालना है, कोशिश करना है। आपके व्यापार में, काम में आप नया नूतन तरीके से काम करें। और आपको लिकर का, फ्लैश का कम यूज़ करना है। 800 ग्राम चना हर शनिवार को 7 शनिवार तक डोनेट करना है। आपको भगवान शिव को शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। कैसे जल चढ़ाना है? जल चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, दही चढ़ाना है, शहद चढ़ाना है, फिर से जल चढ़ाना है, फिर से काले तेल मिला हुआ दूध चढ़ाना है, फिर उसके बाद में जल चढ़ाना है, फिर भस्म चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है, केसर चढ़ाना है, और उसके बाद बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा और इत्र, और उसके बाद में प्रभु का वंदन करना है। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम नमो भगवते सांब सदाशिवाय नमः। लिंगाष्टकम का पाठ करना है। भगवान शंकर का एक स्तुति होती है जिसे हम लिंगाष्टकम बोलते हैं, बहुत ही अद्भुत कार्य करती है। किसी भी चीज़ को पॉजिटिव ले जाने के लिए लिंगाष्टकम बहुत कमाल करता है। अगर आप मैं बोल के 2 लाइन आपको सुना दे। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जनमज दुख विनाशक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। 2 ऋचा मैंने आपको सुनाया है और उसके अंदर 6 ऋचाएँ जो आपको पढ़ना चाहिए सुबह दोपहर शाम लिंगाष्टकम का। अगर आपका बच्चा ठीक से प्रॉपर से बिहेव नहीं कर रहा है, पढ़ाई में तकलीफ स्थिति पैदा कर रहा है, तो लिंगाष्टकम का पाठ करने से, उसको सुनाने से, उसको याद कराने से हर चीज़ पॉजिटिव टर्न आउट हो जाएगी। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए कोशिश करके,
अगर नहीं कर सकते तो ओम श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नारायणे श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम श्री राम नारायणे। ये आपको रिसिटेशन करना चाहिए। ओम राम राहवे नमे, ओम राम राहवे नमे, ओम राम राहवे नमे, ओम राम राहवे नमे का 108 बार कोशिश करके पाठ कर, दोनों वक्त मिलते हो तो करना चाहिए। बहुत अद्भुत काम करता है। तांत्रिक मंत्र ओम भ्राम ब्रेम भ्रोम से राहवे नमे, ओम भ्राम ब्रेम भ्रोम से राहवे नमे, ओम भ्राम ब्रेम भ्रोम से राहवे नमे। इसका पाठ भी आप कर सकते हैं। आप या तो वैदिक मंत्र का या आप तांत्रिक मंत्र का पाठ कर सकते हैं। कोशिश करें कि शाम के समय तिल के तेल का दीपक भगवान के लिंग के सामने, ज्योतिर्लिंग हो या मान लीजिए कि आपके घर के आसपास मंदिर हो, आपकी सोसाइटी में, आपके एरिया में जहाँ मंदिर हो, वहाँ जाके शाम में तिल के तेल का, घी का नहीं, तिल के तेल का, सरसों के तेल का नहीं, तिल के तेल का, मैंने पहले वीडियोज़ में बताया कि तिल के तेल का इस्तेमाल करना है आपको। अद्भुत तरीके से उसको जला के प्रभु के आगे हाथ जोड़कर लिंगाष्टकम का पाठ करें। आई विश यू a lots of good luck and all the best. And remember to subscribe my channel. I'll come out with more videos. Thank you so much.